हरियाणा चुनावों की बात करें, बीजेपी में सीएम चेहरे पर घमासान मचा हुआ है हरियाणा में। और अनिल विज के बयान के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नायब सैनी के चेहरे पर लड़ रहे हैं। ये कहा है धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से, नायब सैनी ही सीएम होंगे, ये कहना है धर्मेंद्र प्रधान का। अनिल विज ने कहा था मैं दावा पेश करूंगा, ये अनिल विज की तरफ से कहा गया था। और अब नायब सैनी ही होंगे, ये धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया है कि वही सीएम के कैंडिडेटर होंगे। और टीवी 9 से बोले हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज, अपने सीएम पद के दावे पर कायम हूं, कोई भी दावा कर सकता है। हरियाणा के पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा किया है बीजेपी की ओर से। हम उनसे बात करते हैं। विज साहब, ये जो आपने दावा किया है, इसके क्या मायने निकाले जाएं, और आप क्या अभी भी अपने उस बयान पर जस के तस हैं कि आप सीएम की कुर्सी पर दावा करते हैं? नहीं, देखिए, मेरे ऊपर जनता का बहुत दबाव है, कार्यकर्ताओं का बहुत दबाव था कि आप भी अपना दावा करो, क्योंकि मैंने आज तक कभी कुछ पार्टी से मांगा नहीं है, परंतु इस बार जनता बहुत मुझे प्रेशराइज कर रही थी, इसलिए मैंने अपनी अर्जी लगाई है। बाकी क्या करना क्या नहीं करना ये हाईकमांड के ऊपर होता है। लेकिन सर, हरियाणा के जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, उन्होंने साफ कर दिया है कि जो चुनाव हैं वो सीएम नायब सैनी के चेहरे के तौर पर ही आगे रखकर ही लड़ा जा रहा है और वही हमारे मुख्यमंत्री चेहरे हैं। आपके दावे पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है? नहीं, मैंने मोहनलाल बडोली जी का बयान पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि भाई दावा तो कोई कर सकता है, फैसला तो पार्टी ही करती है, इसमें तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि चेहरा तो हमारे नायब सैनी है, और अमित शाह भी पंचकुला की रैली में बोल कर गए हैं बात। और चलो, अच्छी बात है, अपनी एप्लीकेशन लगाना तो हर आदमी का हक है। यानी आप अभी भी दावेदार के तौर पे हैं, मौजूद हैं, आपने अपना नाम आगे बढ़ा दिया है? जब चुनाव होंगे और हमारी सरकार बनेगी तो उस वक्त मैं भी अपनी बात कहूँगा। तो आप मानते हैं कि विधायक जो चुनकर आएंगे वही तय करेंगे, या फिर पार्टी आलाकमान जिस चेहरे को लेके चुनाव में उतर रहा है वो वही चेहरा रहेगा उस वक्त भी जब नतीजे आ जाएंगे? नहीं, ये तो पार्टी पर निर्भर करता है, ये मैं तय नहीं करता हूँ। लेकिन लोगों में जो ये धारणा थी कि भाई अनिल विज तो कहता ही नहीं है कुछ भी, तो वो मैंने कह दिया है। नायब सैनी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तब क्यों नहीं आपने दावा किया? तब भी तो आप दावा कर सकते थे, आप आगे क्यों नहीं आपने अपना नाम बढ़ाया? नहीं, मैंने कभी भी नहीं किया। 2014 में जब हमारी पहली सरकार बनी तब भी मैं सीनियर था, मैंने तब भी नहीं किया। लेकिन आप ये मानते हैं कि आपसे जूनियर जो चेहरे थे, मनोहर लाल खट्टर की बात करें, उसके बाद नायब सैनी, इनको पार्टी ने आगे कर दिया, लेकिन सीनियरिटी के हिसाब से आपका हक बनता था सीएम की कुर्सी पर? नहीं, मैं कोई हक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपना दावा कर रहा हूँ। दावा कर सकता कोई भी। अच्छा, विधायकों की संख्या है कुछ जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अप्रोच किया आपको कि जीतेंगे तो आपके नाम के साथ वोट डटेंगे? ऐसा नहीं है, अभी सारे चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी कुछ विधायकों के कल टेलीफोन आए भी थे, लेकिन ये बातें सब तो चुनाव के बाद ही तय होंगी ना जी। नहीं, लेकिन पार्टी ने तो अपना सीएम चेहरा तय कर लिया, वो कह रहे हैं उसी चेहरे को लेकर उतरेंगे हम, नायब सैनी को लेकर। पार्टी का जो फैसला होता है वही फाइनल होता है। तो आप लेकिन अपना नाम फिर भी आगे करेंगे? कहेंगे, हम रखेंगे अपना नाम। तो आपने जो कल बयान दिया था कि सीनियरिटी के हिसाब से आपका हक भी बनता है, आप उस पर अभी भी कायम है? नहीं, जो मैंने कहा है। आप कायम है अपनी बात पर? मैंने जो कहा है वो कहा है, अब वो तो कहा ही है। लेकिन सर, धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं इस पे कह रहे कि हाँ जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद तय होगा? अगर अनिल विज दावा कर रहे हैं तो उस पर भी विचार होगा। वो तो ये बात वो कुछ कह भी नहीं रहे। नहीं, वो प्रभारी हैं हमारे चुनाव के, जो वो कह रहे हैं वो भी ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक है। यानी आप अभी सीएम की रेस में हैं? रेस में नहीं हूँ, मैं अपना दावा करूँगा। मोहित मल्होत्रा बात कर रहे थे अनिल विज से, और मोहित मल्होत्रा ही इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। मोहित, आपने बहुत ज्यादा जानने की कोशिश की क्योंकि उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा रखी है, दावा कोई भी कर सकता है, वो खुद भी सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के जो सीनियर नेता हैं वो तय कर चुके हैं नायब सैनी की अगुवाई में ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसे में कोई नाराजगी आपको देखने को मिली? अनिल विज किसी बात को लेकर नाराज हैं क्या? देखिए, अनिल विज सीधे तौर पे अपनी बात पर कायम रहे। उनका कहना है कि सीनियरिटी के हिसाब से भी उनका नंबर बनता है, क्योंकि जब एक ऐसा दौर भी था
जब हरियाणा में 2 या 3 ही विधायक बीजेपी के जीत कर आते थे, उनमें से अनिल विज एक होते थे, तो अनिल विज का सीधे तौर पे कहना है कि सीनियरिटी के हिसाब से भी उनका हक बनता है और वो अपनी बात कह सकते हैं। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जनता की ओर से उन पर दबाव है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा क्यों नहीं करते, इसी वजह से उन्होंने अपना दावा कर दिया है, अर्जी आला कमान के सामने लगा दी, आला कमान तय करेगा। लेकिन उस सवाल का जवाब अनिल विज नहीं दे पाए जब मैंने उनसे पूछा कि आला कमान तो पहले ही नाम तय कर चुका है कि अगर सरकार बनती है, दोबारा तीसरी बार अगर सत्ता में पार्टी आती है तो नायब सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है और वही मुख्यमंत्री होंगे। तो उनका कहना है कि ये नतीजों के बाद तय होगा, यानी अगर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने की स्थिति आती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर काफ़ी बड़ा विवाद हो सकता है, क्योंकि अनिल विज पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि नतीजा आने दीजिए, मैंने अपनी बात कह दी है, अपनी अर्जी लगा दी है। यानी क्या वो आला कमान के उलट अपनी दावेदारी को और मजबूती के साथ पेश करेंगे। हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि अभी चुनाव होने हैं, चुनाव के बाद नतीजे आएंगे, तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आती है या नहीं, इस पर भी अभी सवाल है। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सीधे तौर पे लड़ाई है, आला कमान वर्सेस अनिल विज दिखाई दे रहा है, जहां अनिल विज अपनी बात पर डटे हुए हैं कि वो सीनियरिटी के हिसाब से भी और जनता उनके साथ है, इसलिए उनको मुख्यमंत्री के पद पर बैठना चाहिए। उन्होंने अपना नाम भी आगे बढ़ा दिया है। बिल्कुल, बड़ी बात मोहित ये है कि अब अगर चुनाव जीतती है बीजेपी तो अनिल विज अपना दावा भी ठोकेंगे, अपना दावा सामने रखेंगे कि वो भी सीएम बनना चाहते हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद मोहित इस बातचीत के लिए।